बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें LNG की बुनियाद पर नए घरेलू सार्फिन पर गैस बम चल गया। कम से कम बिल्स 1900 रुपए तक चार्ज होगा। फ्लैट रेट मुकर्रर, स्लैब की बुनियाद पर गैस बिलिंग नहीं होगी। हर माह LNG की कीमत पर बिलिंग की जाएगी। हुकूमत ने कनेक्शन लगाने की मंजूरी दे दी है। LNG की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन पर गैस बम चल गया। विफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के कनेक्शंस की बिलिंग के लिए LNG की बुनियाद पर फ्लैट रेट मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक LNG की बुनियाद पर होने वाले कनेक्शंस के लिए स्लैब रेट नहीं लागू होगा। LNG की बुनियाद पर कम से कम बिल्स 1900 रुपए तक चार्ज होगा। सार्फिन के लिए हर माह LNG की कीमत की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। मार्केट में LNG की कीमत कम होने पर सार्फिन के लिए बिल भी कम किया जाएगा। LNG की कीमत का तयन इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर रेट पर होता है। हुकूमत की जानिब से LNG की बुनियाद पर घरेलू कनेक्शन लगाने की मंजूरी दी गई। शहर की 3 बड़ी इलाज गाहों में दिल का इलाज बंद हो गया है। मरीजों की जान पर बनाई है। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में अमराज कल्ब का शोबा ही मौजूद नहीं। मरीज दीगर अस्पतालों में रेफर करने पर मजबूर। गंगाराम अस्पताल में कार्डियक यूनिट मौजूद है, एंजियोग्राफी मैसर नहीं। अस्पताल में मरीज इलाज न मिलने पर परेशान है। बिल्कुल, शहर की 3 बड़ी इलाजगाहों में दिल का इलाज बंद हो गया है। मरीजों की जान पर बनाई जनरल और सर्विस अस्पताल में अमराज कल्ब का शोबा ही मौजूद नहीं। मरीज दीगर अस्पतालों में रेफर करने पर मजबूर। गंगाराम अस्पताल में कार्डियक यूनिट भी मौजूद, एंजियोग्राफी मुयस्सर नहीं। अस्पतालों में मरीज इलाज न मिलने पर परेशान हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से बगैर सर्टिफिकेट हैवी गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म। स्मोक तदारुक बारे CTO अतहर वहीद ने अहकामात जारी कर दिए हैं। स्मोक के तदारुक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। CTO अतहर वहीद के मुताबिक 1 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 39 के तहत कार्रवाई की जाएगी। CTO अतहर वहीद का कहना है कि धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से ताहाल धुआं छोड़ती गाड़ियों के 26,301 चालान किए जा चुके हैं। रेत और मिट्टी से लदी ट्रालियों को ढांप कर रखें वरना जुर्माना होगा। के शहर में चीनी की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला ताहाल जारी है। चीनी ब्लैक में 190 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहर में सरकारी कीमत वाली चीनी 177 पर दस्तयाब नहीं है। किराना फरोश और सार्फिन सस्ती चीनी की तरसील के मुंतजिर हैं। शहर में चीनी की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। चीनी ब्लैक में 190 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहर में सरकारी कीमत वाली चीनी 177 पर दस्तयाब नहीं, जबकि किराना फरोश और सार्फिन सस्ती चीनी की तरसील के मुंतजिर हैं। अब यहाँ पर बात करें सोलर से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। कंपनी में सोलर बिजली की पैदावार 1630 मेगावाट तक पहुँच गई। अगस्त में सार्फिन ने 10 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं। मजमूई तौर पर सोलर से 19 करोड़ यूनिट्स की पैदावार की गई है। सार्फिन ने एक माह में 4 अरब 50 करोड़ रुपए का फायदा उठाया है। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। 1600 मेगावाट का सिस्टम लगने से अगस्त में सार्फिन ने 8 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। सार्फिन ने बिजली के बिलों में 4.5 अरब रुपए का फायदा हासिल कर लिया। दस्तावेजात के मुताबिक माह अगस्त में सार्फिन ने 10 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, जिसकी बुनियाद पर बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। कंपनी में मजमूई तौर पर सोलर सिस्टम से 19 करोड़ यूनिट्स की पैदावार की गई। सार्फिन ने सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल करके 8 करोड़ यूनिट्स का फायदा उठाया। एक माह के दौरान सार्फिन ने तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ रुपए का फायदा उठाया है। सार्फिन ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत बिजली की पैदावार की। सरकारी स्कूल्स में 12,000 कच्चे असातिज़ा रखने का फैसला किया गया है। मजमूई तौर पर 24,000 STIs रखने की मंजूरी दी गई है। STI के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की जाएगी। 100 स्कूलों को एमिनेंस बनाने की मंजूरी भी दी गई। 6000 स्कूलों में STEM IT लैब्स बनाई जाएंगी। उधर अपग्रेड होने वाले 1249 हाई स्कूल 4 साल बाद भी साइंस और कंप्यूटर लैब से महरूम हैं।
पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में मजीद 12,000 आर्जी असातिज़ा रखने का फैसला किया गया है। सरकारी स्कूलों में 24,000 STIs रखने की मंजूरी दी गई है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक पिछले साल रखे गए STI के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की जाएगी। वजीर आला पंजाब ने भर्तियों की मंजूरी दे दी है। असातिज़ा को माहाना 45,000 रुपए तक तनख्वाह दी जाएगी। जराये के मुताबिक असातिज़ा को 4 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब ने 100 स्कूलों को एमिनेंस और 6,000 स्कूलों में स्टीम IT लैब्स बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब की जानिब से समरी मंजूर की गई। स्कूल ऑफ एमिनेंस में फी बच्चा पढ़ाने का 4200 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अपग्रेड होने वाले 1249 हाई स्कूल 4 साल बाद भी साइंस और कंप्यूटर लैब से महरूम। 4 साल गुजर जाने के बावजूद नहमो दहम के तलबा प्रैक्टिकल के लिए लैब्स ना होने से परेशान हैं। एलिमेंट्री स्कूलों को 2020 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था। लाहौर में अपग्रेड होने वाले हाई स्कूलों की तादाद 49 है। तलबा ने सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात से साइंस लैब्स बनवाने का मुतालिबा किया है। तलबा का कहना है कि साइंस लैब्स बनने से हम प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तैयारी कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में तुलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम, हेल्थ स्क्रीनिंग और प्रोफाइलिंग का मनसूबा तजवीज़ कर दिया। बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड मुरतब करके मरकजी डेटा सेंटर में महफूज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम, हेल्थ स्क्रीनिंग और प्रोफाइलिंग का मंसूबा तजवीज़ कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की सिफारिशात के मुताबिक बच्चों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड मुरतब करके मरकजी डेटा सेंटर में महफूज किया जाएगा। रिकॉर्ड महकमा सेहत के निज़ाम से भी मुंसलिक होगा। हुकाम के मुताबिक ये निज़ाम फ्रांस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर मुतारिफ करवाया जाएगा, जहाँ सेहत का रिकॉर्ड तालीमी इदारों में भी रखा जाता है। तजवीज़ में तलबा की नफ्सियाती बहबूद, सफाई और जिस्मानी सरगर्मियों को तालीमी पॉलिसी में शामिल किए जाने पर जोर दिया गया। मुआवन आलात और सहूलियात महकमा सेहत के ताउन से फराहम करने पर भी जोर दिया गया। शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदा ने टैक्स अदा कर दिया है। एम्पोरियम मॉल ने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं। निजी एक्साइज के हुक्म पर 30 सितंबर रात 9 बजे तक दफातर और बैंक के काउंटर खुले रहेंगे। डायरेक्टर रीजन बी अहमद के मुताबिक ETO अदील अमजद की सरबराही में इंतजामिया से टैक्स की वसूली की। 30 सितंबर से पहले टैक्स जमा करवाने पर 5% रियायत भी दी गई है। पोश इलाकों में बड़े टैक्स डिफॉल्टर से रियायती पीरियड के दौरान वसूलियों के लिए डिप्टी डायरेक्टर आफ्ताब रहीम की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। 5 लाख या इससे ज्यादा की वसूली के टैक्स दहिंदगान को ETO खुद मिलकर टैक्स जमा करवाने की हिदायत कर रहे हैं। एम्पोरियम मॉल ने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। हर जोन में प्रॉपर्टी यूनिट्स की रिकवरी स्टेटस की रोजाना चेकिंग की जा रही है। रियायती पीरियड में 1 रोज बाकी है। शहरी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके मुस्तफीद हो सकते हैं। राउंड रोड जाती उमरा चौक पर अल करीम सिटी की इंतजामिया और रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। अल करीम सिटी के CEO तारिक चौधरी भी एहतजाज में शरीक हुए। कहते हैं 2 अफराद सोसाइटी को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रायमंड रोड जाती उमरा चौक पर अल करीम सिटी की इंतजामिया और रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। अल करीम सिटी के CEO तारिक चौधरी का कहना है 2 अफराद रहायशियों के घरों में आकर डरा धमका रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम कर नवाज शरीफ से पर जोर कर अपील करता हूँ कि बराए कर मेहरबानी जो करा बता करा माफिया हैं या अगर कब्जा माफिया हैं या जो अपना गुस्सारी को बदनाम कर रहे हैं उनको अपने अगर कैफरे के करदार तक बचाया जाए। देखें उनके खिलाफ कितने अपने के पर्चे हुए हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनके मुख्तलिफ के थानों में। मुजाहिरीन कहते हैं हत्या माफिया के कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं। फरहान खान और अरशद नामी शख्स रहायशियों को धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को बावर कराना चाहते हैं कि ये फरहान और अरशद भुट्टे के खिलाफ बत्ताखोरी का पर्चा है, उस पर अमल दरामद नहीं होता और ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये फरार रखते हैं। 2 बंदे जो सन तंग करते रैशी रहन वाले सानू उत्थे तंग बड़ा करते हैं। कहते हैं भी इत्थों निकल जाओ, साडा कब्जा असीं करना, तुसीं छड्ड जाओ कब्जा, असीं छड्ड नहीं सकदे जे ते रहन दे रैशी उत्थों दे साडे जम्मपाल उत्थों दा ते छड्ड जाओ कब्जा। सानू तंग कर रहे हैं ते असीं भी उत्थों दे रैशी रहन वाले, असीं दरखास्त भी 1-2 बार दित्ती है ते साडी कोई भी साडी मरियम नवाज अगे असीं मेहरबानी होंदी साडा कोई फैसला करो। मुजाहिरीन का कहना है कि शर्पसंद लोग इंतजामिया से पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ सलाह अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। शहरी पीको रोड पिंडी स्टॉप की मेन सड़क से वन वे गुजरने लगे। शहरियों की बेएहतियाती के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। करीम ब्लॉक पार्क और अतराफ में सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात का खदशा रहता है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म। पीको रोड, अकबर चौक, टाउनशिप मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम है। टाउनशिप मार्केट के अतराफ में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। अकबर चौक और टाउनशिप मार्केट के बाहर मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। रेलवे फाटक हरबंसपुरा के इलाके में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। इलाके में सीवरेज पानी जमा रहने से मकीन और मकामी ताजिर बरादरी परेशान है। आला हुकाम से सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा कर दिया। धोबी घाट रोड की मरम्मत का काम इल्तवा का शिकार। शहरी कहते हैं 2.5 माह से सड़क टूट फूट का शिकार है। सीवरेज पाइपलाइन डाल दी गई मगर रोड उसी हालत में छोड़ दिया। वॉल्टन रोड जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए का मंसूबा कुदरती हुस्न से आरी हो गया। सीबीडी ने रूट 47 का प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर वर्क खुद किया और देखभाल भी खुद कर रहे हैं। सीबीडी ने वॉल्टन रोड मेन एरिया होने की वजह से करोड़ों का ठेका पीएचए को दिया था। पीएचए ने वॉल्टन रोड पर चंद अच्छे पौधे लगाकर बाकी गैर म्यारी घास और मौसमी पौधे लगा दिए हैं। सीबीडी हुक्काम के मुताबिक सीबीडी ने हॉर्टिकल्चर इशू पर वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और पीएचए को आगाह कर दिया है। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की को बाजियाब करके अदालत पेश कर दिया। जस्टिस अलीज़ा बादशाह ने मुख्फी लड़की की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत की। लड़की ने अदालत में कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने उससे अगवा नहीं किया। बयान के बाद मामला नया रुख इख्तियार कर गया। हाई कोर्ट में राजी के कब्जे के मुतालिक कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की पहली पेशी। अदालत का डीसी कसूर इमरान अली की गलत बयानी पर इजहार नाराजगी। कमिश्नर लाहौर और डीपीओ कसूर को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। जस्टिस अलीज़ा बादशाह ने समाअत की। हाई कोर्ट में शहरी अली रजा की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एसपी सीसीडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के अमल को फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा मुस्तरद। उम्र की हद में रियायत के लिए दायर दरखास्तों पर आईजी पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने समाअत की। टीआई रहनुमा फलक जावेद के रिमांड और गलत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने दरखास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने लिखा, फलक जावेद का रिमांड मजिस्ट्रेट ने कानून के मुताबिक दिया। फलक जावेद पर्चे में नामजद हैं। अमीर बलाच कत्ल केस में गोगी भट्ट की अबूरी जमानत का मामला। एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर कासमी ने जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने आइंदा के लिए तफ्तीशी को दोबारा पाबंद कर दिया। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने कारी उस्मान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम गुलाम अली को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 2 अफराद को जख्मी करने पर 29 साल कैद की सजा का हुक्म भी दिया। कहना में कत्ल होने वाले मेहनतकश असलम के केस का फैसला। मुलजिम साबिर और जुबैर को 25-25 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने ट्रायल के बाद फैसला सुनाया। यूट्यूबर डकी भाई और उनकी बेगम अरूबा जतोई की जमानत की दरखास्तें एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा तारीख पर पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की। महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का 36वां इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। पाक साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। पंजाब के 7 अजला में 36 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद कासी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इजलास को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि मजहबी हमाहंगी और अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए महकमा दाखिला की जानिब से खसूसी कमेटी की तश्कील इंतहाई खुश आइंद है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का चीनी काउंसिल खाने का दौरा। चीन के काउंसिल जनरल ज़ाओ शीनी से मुलाकात की। मुलाकात में चीनी कंपनीज की पंजाब में सरमायाकारी और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के अमूर पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने चीनी काउंसिल खाने का दौरा किया और चीन के काउंसिल जनरल ज़ाओ शीनी से मुलाकात की। इस मौके पर चीनी कंपनीज की पंजाब में सरमायाकारी और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में चीन के सरमायाकारों और उनकी सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुतासर इलाकों के सर्वे और बहाली के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर जनरल PTM इरफान अली गाठिया के अलावा अर्बन यूनिट बैंक ऑफ पंजाब, PITB, पेल्ट्रा और लाइव स्टॉक के नुमाइंदा अफसरान शरीक हुए, जबकि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, जंग, हाफिजाबाद, शेखपुरा, बहावलनगर, ओकाड़ा, चिन्योट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, ननकाना, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, वसीराबाद, सरगोदा और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से जमा होने वाला तमाम डाटा रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। खबरों की तफसील आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का सैलाब से मुतासरा थीम पार्क सोसाइटी का दौरा, निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा को असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ने ब्रीफिंग दी। कहा, थीम पार्क के बेशतर ब्लॉक से बारिश के पानी की निकासी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है और बाकी रह जाने वाले 2 ब्लॉक से भी निकासी अब तेज़ रफ्तारी से जारी है। मुतासरा इलाकों में शहरियों की बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं और घरों को वापसी के लिए इंतजामिया की जानिब से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फ्राहम की जा रही है। नशीबी ब्लॉक से पानी निकालने के लिए वासा की हैवी मशीनरी मसरूफ़ अमल है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत दी कि निकासियाब का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ स्टडीज अलाइड हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन महिद राठौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नए इम्तिहानी कैलेंडर की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ स्टडीज अलाइड हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन महिद राठौर की ज़ेर सदारत 35वां इजलास हुआ। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और BS अलाइड हेल्थ साइंसेज सालाना प्रोफेशनल इम्तहानात 2025 के कैलेंडर की मंजूरी दी गई। UHS से इल्हाक शुदा कॉलेजेस में BS अलाइड हेल्थ फर्स्ट प्रोफेशनल इम्तहानात फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते से शुरू होंगे और सेकंड प्रोफेशनल के भी फरवरी के तीसरे हफ्ते, थर्ड प्रोफेशनल के मार्च 2026 के तीसरे हफ्ते और फोर्थ प्रोफेशनल BS के सालाना इम्तहानात अप्रैल 2026 के तीसरे हफ्ते से शुरू होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।